सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि तुमने अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या करिए, पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, जिसका कि लिंक तुम्हें यहाँ पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोबारा से कह रही हूँ कि पिन कमेंट में तुम्हें प्रीवियस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, तो कॉमेंट में ये मत कहना कि प्रीवियस एपिसोड कहाँ है, ठीक है ना। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वैंग शी का मुकाबला यहाँ पर बाकी के वॉर गॉड से हो जाता है, लेकिन तभी शी हाओ यहाँ पर आकर गॉड लियो की पावर का यूज करते हुए उसे यहाँ से आजाद कर लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग शेंगटियान भी आ चुका था, जो कि अपनी डिमोनिक पावर का यूज कर रहा था, जिससे पता चलता है कि उसके क्लैन मेंबर वालों ने इसे कोई डिमोनिक सीक्रेट टेक्निक सिखाई है। इसी दौरान एरिक्स को यहाँ पर उसी डिवाइन बीस्ट का पता चल जाता है, जिसका पीछा यहाँ पर फेंग शेंगटियान और बाकी के वॉर गॉड्स भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फेंग शेंगटियान उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी शी हाओ उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और फिर यहाँ पर आते साथ ही वो अपने उसी सीक्रेट मैप को भी बाहर निकाल लेता है। और अब आगे सो होमीज, हमारी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एलेक्स को देखते हैं जहाँ पर उसने अपने उन्हीं सीक्रेट मैप का यूज करना शुरू कर दिया था, जो कि 5 कलर ऑफ एलिमेंट्स की तरह दिख रहे थे, जिनसे कि एक स्ट्रेंज एनर्जी बाहर आती है, जो कि यहाँ पर फेंग शेंगटियान भी देख रहा था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये रीइंकार्नेशन ऑफ 6th पैथ का इल्यूजन होता है, जिसमें कि पूरी तरीके से फेंग शेंगटियान फंस जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही इस डिमोनिक इल्यूजनरी वर्ल्ड में आ जाता है तो उसके सामने बहुत से क्रिएचर्स आ जाते हैं, जो कि डीमंस की तरह ही लग रहे थे और पूरी तरीके से ग्रीन होते हैं। और आते साथ ही ये लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर फेंग शेंगटियान अपने स्वॉर्ड से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर 2 जायंट हाथ ऊपर की तरफ आते हैं, जो कि एक बड़े से क्रिएचर की होती है और जो कि काफी तेजी से यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान यहाँ पे फेंग शेंगटियान अपनी उस डिमोनिक स्वॉर्ड को भी जमीन पर जोर से गाड़ देता है, जिससे ब्लू कलर की लाइट निकलती है और चट्टानें टूटना शुरू कर देती है। और फिर इतने ही वक्त में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो क्रिएचर जो कि पूरी तरीके से स्केलेटन में बना हुआ था, वो भी अपने चेन से घुमा के फेंग शेंगटियान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर इस अटैक की वजह से फेंग शेंगटियान का वो डीमन भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर वो शी हाओ से कहता है कि आखिर तुम्हारी टेक्निक मेरे टेक्निक को कैसे डिफीट कर सकती है। जिस पर शी हाओ बताने लगता है कि तुम्हारा ये बस एक सुपरफिशियल डीमन है, जिसे कि डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद शी हाओ अपने हाथ को ऊपर उठाता है और फिर उस जायंट स्केलेटन वाले मॉन्स्टर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर एक चेन को घुमाता है, जो कि फुली स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर्ड होती है। और एक ही अटैक में यहाँ पर उस स्कल वाले डीमन को, जो कि फेंग शेंगटियान का था, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर बाहर से वो प्रिंसेस गर्ल जो कि वॉर गॉड है, वो यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक है। यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शी हाओ ने जो टेक्निक को यूज किया है और जिस ट्रेजर की मदद से वो उसे असल में वैंग शी ने दिया है। इतना सब देखने के बाद वो अभी तक समझ नहीं पाई कि असल में शी हाओ की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। इसी दौरान हम फेंग शेंगटियान को देखते हैं जहाँ पर वो एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है ताकि वो शी हाओ के इस इल्यूजनरी वर्ल्ड से निकल पाए। और फिर वो उन्हें परफॉर्म करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे इस 3 इल्यूजनरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ पर जैसे जैसे उसका अटैक शी हाओ की तरफ बढ़ रहा था कि तभी हम देखते हैं कि शी हाओ अपने 6 पैथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन की उन सारी टेक्निक को आपस में फ्यूज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी आपस में फ्यूज होकर सिंगल पैथ में क्रिएट हो जाती है और फिर उसका साइज बढ़ने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर वो फेंग शेंगटियान के उस अटैक को भी अपने अंदर डिवॉल्व कर लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये देखकर तो फेंग शेंगटियान के होश ही उड़ जाते हैं और फिर वो तभी अपने हैंड साइन बनाते हुए यहाँ पर अपने दोनों ब्लैक ड्रैगन्स को समन कर लेता है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करवाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उससे टकराता है तो शी हाओ का यहाँ पर जो वन रियलम उसने अभी क्रिएट किया वो उससे डिवॉर कर लेता है। और डिवॉर करने के बाद उसका एक नया फॉर्म उसके सामने आ जाता है, जो कि इंटेंस अमाउंट में प्रेशर को रिलीज करता है। ये प्रेशर इस हद तक पावरफुल होता है कि फेंग शेंगटियान अपने घुटनों के बल आ जाता है और फिर इस प्रेशर को फील करते साथ ही वो कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमारे जो फेंग क्लैन के एंसेस्टर है वो भी इससे झेल नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने ट्रू पावर को गैदर करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी आंखों में अलग ही चीज नजर आती है। उसकी बॉडी में से डार्क ऑरा रिलीज होने लगता है और फिर आसपास की जगह क्रैक करना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर शी हाओ का यहाँ पर वो TLM अपने अंदर हर
पर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी शीहाओ उसे देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम में अब भी दम बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुमसे तुम्हारी हर एक टेक्निक, हर एक चीज को निचोड़ कर निकाल लूंगा। ये कहते साथ ही शीहाओ गुस्से के साथ अपने उसी रियलम की पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे उसका साइज डबल से भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब पहले से डबल प्रेशर को फील करते साथ ही फेंग शेंगटियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जो कि यहाँ पर बाहर से वो प्रिंसेस वॉर गॉड और दूसरा वॉर गॉड भी देख रहा है। फेंग शेंगटियान को इतना ज्यादा वीक पाकर ये लोग भी समझ जाते हैं कि लोहा गर्म है, हमें भी हथौड़ा मार देना चाहिए। और फिर वो प्रिंसेस वॉर गॉड भी अपनी पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि फेंग शेंगटियान बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर जैसे ही फेंग शेंगटियान अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसकी आंखों में खून सवार हो जाता है। गुस्सा तो उसकी आंखों से ही समझ आ रहा था और फिर वो यहाँ पर अपने हेल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, जिससे वो अपने क्लैन की सबसे सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए डार्क एनर्जीज को गैदर करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसका रूप भी अब चेंज होने लगता है। और फिर उसके पीछे एक गेट अपीयर होता है और उसके साथ ही वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने इस फाइट में इन्वॉल्व होकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तो मरूंगा लेकिन तुम सबको भी लेकर डूबूंगा। और शुरुआत सबसे पहले इस इंसान से होगी, जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाऊं। जिसके बाद फेंग शेंगटियान उस गेट के थ्रू अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर चला जाता है ताकि इन पर अटैक कर सके, जो देखकर तीनों भी इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और फिर पूरे जगह पर अंधेरा छा जाता है, लेकिन इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए यहाँ पर फेंग शेंगटियान इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग शेंगटियान बीच बीच में इतनी जोर जोर से हंसता है कि उसके अंदर की इविल एनर्जी सभी को नजर आने लगती है और फिर वो बड़े बड़े रॉक से इन पर अटैक करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ भी अपनी थंडर लाइटनिंग का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसे कि वो अपने बैरियर से बचा लेता है। और जैसे ही वो अपने बैरियर को यूज करता है तो सभी को नजर आ जाता है कि फेंग शेंगटियान कहाँ पर है। इसी दौरान फेंग शेंगटियान गुस्से के साथ शीहाओ को ललकारना शुरू करता है और कहता है आखिर तुम हो कौन, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर दम है तो अकेले मुझसे फाइट करो। जो सुनकर शीहाओ कहने लगता है कि मैं कौन हूँ ये तुम थोड़ी देर में ही जान जाओगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वॉर गॉड होता है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी प्रिंसेस वॉर गॉड उसे रोकते हुए शीहाओ से कहने लगती है कि ये तुम्हारा दुश्मन है और इसने तुम्हें चुनौती दी है तो तुम ही इसका सामना करो। जो सुनकर शीहाओ भी रेडी हो जाता है और अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉग से बने हुए कुछ क्रीपी से हैंड्स शीहाओ को कवर करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि इविल डार्क एनर्जी पूरी तरीके से शीहाओ पर छा जाते हैं और यहाँ पर चारों तरफ फेंग शेंगटियान की इविल हंसी सुनाई देती है, जो देखकर शीहाओ भी हैरान हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि तुम मेरे इस डार्कनेस प्रिजन में फंस चुके हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी जायंट डेमोनिक फिस्ट से शीहाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, तुम तो मुझे यहाँ पर मारने आए थे, क्या हुआ। यहाँ पर शीहाओ की बॉडी फुल्ली उस डार्कनेस प्रिजन में कैद हो चुकी थी, जहाँ पर बहुत से क्रीपी से हैंड उसे कवर किए होते हैं, लेकिन इमीडिएटली गोल्डन एनर्जी वहाँ पर ग्लो करना शुरू कर देती है। जिसके नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और शीहाओ खुद को आजाद कर लेता है। जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि शीहाओ ने यहाँ पर थंडर एम्परर के उस टेक्निक का यूज किया है, जिसकी मदद से उसने 9 हेवन थंडर नेट को क्रिएट कर लिया था। और फिर वो 9 हेवन थंडर अटैक सीधा फेंग शेंगटियान की तरफ कर देता है और कहने लगता है कि अब बताओ किसने किसे ट्रैप किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग शेंगटियान भी अपनी पूरी फोर्स लगा देता है और उसकी डार्कनेस एनर्जी शीहाओ की थंडर अटैक से जा टकराती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस वॉर गॉड कहने लगती है कि आखिर ये कैसा इंसान है, ये कैसे यहाँ पर अकेली फेंग शेंगटियान को हैंडल कर पा रहा है, मुझे तो इस पर शक हो रहा है। इस दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ का वो अटैक फेंग शेंगटियान पर भारी पड़ रहा होता है और फेंग शेंगटियान अपनी जी जान लगाकर उसे डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग शेंगटियान की बॉडी एक और लेवल को फाड़ते हुए बहुत नीचे जा गिरती है, जो कि इसी सीक्रेट पैलेस का मेन हॉल होता है, जो कि पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ बाकी लोगों के साथ आ जाते हैं और यहाँ पर फेंग शेंगटियान बुरी तरीके से डरा हुआ था और फिर वो अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके कहने लगता है कि अंकल लुओ प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती है, चारों ओर का नजारा पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी दौरान यहाँ पर इसके अंकल की वॉइस गूंजती है, जो कि कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे यहाँ पर बुलाने की, लेकिन तुमने आज जो किया है इस वजह से तुमसे जीनियस का टाइटल हमेशा के लिए ले लिया जाएगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि शीहा और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर फेंग शेंगटियान गुस्से के
के साथ कहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर हम देखते हैं कि उसका अंकल उससे कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो, तुम कभी भी मेरे जैसे नहीं बन सकते। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक बैक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर फैंग क्लैन के 6 ब्रदर हुआ करते थे जो कि अपने छोटे भाई पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे, लेकिन फिर आगे चल के वही लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और जिसने बहुत से पावरफुल टेक्निक्स को भी हासिल कर लिया था, जिसके बाद उसने चुन चुन के अपना बदला भी लिया और अब वो फैंग क्लैन के उनके डिसेंडेंट से भी बदला लेने वाला है। साथ ही वो यहाँ पर कहने लगता है कि अब क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पर तुम सभी से चुन चुन के बदला लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इन लोगों पर भी अटैक करने वाला होता है, जो देखकर यहाँ पर वो प्रिंसेस कहने लगती है कि प्लीज एटलीस्ट हम सबको तो छोड़ दीजिए, अगर आपको बदला लेना ही है तो फैंग क्लैन के डिसेंडेंट से लीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर वो अंकल इंटेंस अमाउंट में अपनी प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे कि शीहा और ये सभी लोग शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अंकल अपनी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसे जिद्दी बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर जैसे ही वो अपना पावर बढ़ाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से वो शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर ये दोबारा से इंटेंस अमाउंट पर इन सभी पर प्रेशर डालने लगता है, जो देखकर वो प्रिंसेस कहने लगती है कि आखिर ये उस जैसी फेमिलियर क्यों लग रहा है। इस पर दूसरा वॉर गॉड भी कहने लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि पाथ ऑफ लिविंग पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में आ चुकी है, जैसा कि हमने उस वक्त फील किया था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल फैंग यहाँ पर उस प्रिंसेस के करीब आने लगते हैं और उसके पास आकर उसके कान में कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि कैसे तुम मेरे साथ खेला करती थी, चलो फिर दोबारा से हम वैसे ही खेल खेलते हैं। वैसे भी तुम्हें मुझ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यहाँ पर उसकी बकवास सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो खुद की नजरों को उससे दूर कर लेते हैं। इसी दौरान यहाँ पर वो फर्स्ट वॉर गॉड अपने एनर्जी का यूज करते हुए अंकल फैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन अंकल फैंग अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है और फिर उसके एनर्जी को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आंखों में उसी ट्विस्टेड स्वॉर्ड की इमेज बनने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे जैसे ही जवान खून की जरूरत है। और फिर वो उसके पास जाकर उसके चेहरे को पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हारी एनर्जी को भी मैं डिवोर कर लूंगा। जिसके साथ ही वो बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ साथ इस एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की पावर और उनकी एनर्जी को डिवोर कर लूंगा, जिससे मैं पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिसके बाद मैं खुद की एक फौज बनाऊंगा और सभी पर रूल करूंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने उन्हीं ब्लैक ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि सीधा जाकर उन लोगों को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और उन्हें स्क्वीज करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो प्रिंसेस कहने लगती है कि तुम एक बात अच्छे से जान लो, अगर हमारे सेक्ट लीडर और बाकी के जो अलायंस वाले सेक्ट लीडर है उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिस पर अंकल फैंग हंसते हुए कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। ये कहते साथ ही वो उनको दोबारा से स्क्वीज करना शुरू कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ की चेस्ट में से गोल्डन कलर की एनर्जी ग्लो करना शुरू कर देती है, जो कि सीधा निकलकर यहाँ पर उस अंकल फैंग को हिट हो जाती है, जिससे वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो गोल्डन एनर्जी यहाँ पर तेजी से निकलती है और यहाँ पर इस ड्रैगन जैसे स्नेक को पूरी तरीके से जला कर राख कर देती है, जिससे वो सभी लोग एस्केप कर जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर हम एक प्रीमोडाइल बोन स्टोन को देखते हैं जो कि ग्लो करता है, जो कि एक फॉर्मेशन से निकलता है और निकलते साथ ही यहाँ पर वो सीधा जाकर शीहाओ के उस गोल्डन एनर्जी में जाकर उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है, जो देखकर यहाँ पे अंकल फैंग कहता है कि कोई भी 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन यूज करने वाला जिंदा नहीं बच सकता। यहाँ पर इतने प्रीशियस ट्रेजर को देखकर मालूम होता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है जिन्हें की इसे यूज करना आता है। कि तभी हम देखते हैं कि शीहाओ के अंदर वो जो गोल्डन बटरफ्लाई मौजूद थी वो कहने लगती है कि शीहाओ मुझे बाहर भेजो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर अंकल फैंग एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है और जैसे ही वो इसे कास्ट करता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बड़े बड़े वही डिवाइन लोटस क्रिएट हो जाते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर वो उनसे अटैक करवा देता है और मीटियोर जैसे फायरबॉल इन लोगों पर गिर रहे थे। और फिर अंकल फैंग कहता है कि तुम लोगों को जितना भागना है भाग सको, क्योंकि एट द एंड मैं तुम सभी को मार कर तुम्हें डिवोर कर जाऊंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब इन लोगों पर अटैक हो रहा होता है तो ये लोग उससे बचते हुए तेजी से एस्केप करने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रिंसेस कहती है कि हमारे पास तो भागने के लिए कोई जगह ही नहीं। जिस पर शीहाओ कहता है कि तो फिर तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं सिवाय इसके कि हम इससे फाइट करें। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस प्रीमोडाइल बोन स्टोन को आगे रख देते हैं और उस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालकर एक शील्ड बना लेते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शीहाओ अपने उसी गोल्डन बटरफ्लाई को ऑर्डर देता है कि अब तुम्हारी बारी। जिसके बाद शीहाओ
का ऑर्डर पाते साथ ही हम देखते हैं कि वो गोल्डन बटरफ्लाई बाहर निकलती है और पीछे उस होली वाटर में जाकर उसके अंदर कूद जाती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कलर का बॉल निकलता है जिसके अंदर से ये गोल्डन बटरफ्लाई अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है और हमें यहाँ पर रेनबो बटरफ्लाई दिखाई जाता है, जहाँ पर उस रेनबो बटरफ्लाई को देखते साथ ही यहाँ पर अंकल फैंग कहने लगता है कि तुम्हारे कोई भी ट्रैप आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते, जिसके साथ ही वो उन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेनबो बटरफ्लाई के अंदर शी हाओ मौजूद होता है और वो यहाँ पर उसकी ट्रू पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो रेनबो बटरफ्लाई अपने विंग से शी हाओ को कवर कर लेती है और फिर शी हाओ एक पावरफुल अटैक यहाँ पर सीधा अंकल फैंग की तरफ कर देता है ताकि वो उसके अटैक को डॉज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये अटैक उससे टकराता है तो यहाँ पर अंकल फैंग का अटैक पूरी तरीके से नलीफाई हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी हाओ उस प्रीमोडाइल बोन स्टोन को उस रेनबो बटरफ्लाई की तरफ थ्रो करता है। जैसे ही वो यहाँ पर रेनबो बटरफ्लाई से उसे फ्यूज कराता है, हम देखते हैं कि वो रेनबो बटरफ्लाई यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके एक रेनबो कलर के वॉर्टेक्स को क्रिएट करती है, जिसके बाद जैसे ही वो उससे अटैक करती है यहाँ पर थ्री डिवाइन लोटस में से एक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर यहाँ पे अंकल फैंग कहते हैं कि आखिर तुम जैसा एक कीड़ा मुझसे टक्कर कैसे ले सकता है। कि तभी हम देखते हैं कि शी हाओ अपने उसी रेनबो बटरफ्लाई से एक और वॉर्टेक्स अटैक करवा देता है, जो कि जैसे ही यहाँ पर इन्हें हिट होता है तो फैंग शिनतियान पर पहले से दुगना प्रेशर पड़ने लगता है। जिसके बाद शी हाओ उस अंकल फैंग से कहता है कि बताओ तुम्हें अपनी ही दवाई का टेस्ट कैसा लगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर शी हाओ अपने उसी थंडर वॉर्टेक्स के अंदर अंकल फैंग को सप्रेस करने लगता है, जिसके बाद वो उसे इतनी पावरफुल तरीके से स्क्वीज करना शुरू कर देता है कि वो बुरी तरीके से डर के मारे कांपने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन शी हाओ उसे एक पर्ल के अंदर पूरी तरीके से कैद कर लेता है और फिर उसे अपने पास रख लेता है। जिसका साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने अंकल को इतनी बुरी तरीके से हारता हुआ देखकर फैंग शिनतियान वहाँ से भागने में लग जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसे भागता हुआ देखकर शी हाओ अपने उन्हीं मैप्स का यूज कर लेता है, जिसके साथ ही वो उन्हें ब्लॉक्स में कैद करके पूरी तरीके से उसमें ट्रैप कर लेता है और फिर वो उसके तिलिस्मान को भी अपने पास रख लेता है और फिर कहने लगता है कि फाइनली तुम लोगों को ठिकाने तो मैंने लगा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उन दोनों तिलिस्मान को पूरी तरीके से शैटर्ड करते हुए कहने लगता है कि युआन किंग तुम्हारा साथी तो आज यहाँ पर मारा जा चुका है, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें अपने किए का जवाब देना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही शी हाओ पीछे टर्न करता है तो वहाँ की पूरी जगह अचानक से कोलैप्स करना शुरू कर जाती है। चारों तरफ ऊपर से पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं। इसी दौरान वो प्रिंसेस वॉर गॉड कहने लगती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना हम मलबे की चपेट में आ जाएंगे और अब ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं। जिसके साथ ही वो लोग निकलने लगते हैं कि तभी यहाँ पर वो रेनबो बटरफ्लाई कहती है कि न जाने मुझे ये जगह इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। कि तभी यहाँ पर शी हाओ से कहता है कि चलो भी अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके साथ ही वो वापस से शी हाओ के बॉडी में चला जाता है और फिर वो भी यहाँ से एस्केप करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अचानक से पूरी जगह कोलैप्स कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो लोग बुरी तरीके से डर के मारे यहाँ से एस्केप कर रहे थे और चारों तरफ बस तबाही ही नजर आ रही थी। इसी दौरान हम उसी फॉक्स गर्ल और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके साथ ही हम यहाँ पर बाकी के बीस्ट्स को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इस नजारे को देखकर वहाँ पर रुक से जाते हैं कि तभी यहाँ पर आसमान में हलचल होने लगती है और यहाँ पर एक बड़ा सा थंडर क्लाउड बनने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो फैट गाय कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, होने क्या वाला है यहाँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस क्लाउड में से एक बड़ा सा चट्टान बाहर की तरफ निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है और जैसे ही वो जमीन पर लैंड करता है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजर रखी हुई होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के वॉर गॉड भी यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और साथ ही हम शी हाओ को भी देखते हैं जो कि आकर मिस वैंगशी के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसे देखकर मिस वैंगशी कहती है कि एक बात बताओ आखिर अंदर क्या हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बड़ी सी चट्टान के ऊपर से एक लाइट इमिट होती है जिसके अंदर से एक चीज निकलती है जो कि पेयरलेस यूनिवर्सल पर्ल की तरह लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उस ट्रेजर में से इंटेंस अमाउंट में प्रेशर रिलीज होता है जो कि सभी लोग दूर से फील कर पा रहे थे और यहाँ पर मिस वैंगशी कहती है कि मुझे लगा था ये तो वॉर गॉड से निपटने गया था, तो आखिर वो इस केव के अंदर से बाहर कैसे आया और वो भी इनके साथ। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उस ट्रेजर को देखकर सोचने लगता है कि कहीं इन सभी का लेना देना उसी वर्ल्ड से तो नहीं जहाँ पर मैं एक बार गलती से पहुंच गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि वो ट्रेजर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है जिसकी चपेट में आने वाला हर कोई वहाँ पर मारा जा रहा था, जो देखकर यहाँ पर एक वॉर गॉड अपने फीनिक्स को निकालते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द
इसे सप्रेस करना होगा वरना कोई भी यहाँ पर नहीं बचने वाला, और इस पर लगी सील को भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फीनिक्स उस शील्ड के ऊपर चारों तरफ से उसे कवर कर लेती है कि तभी यहाँ पर एक वॉइस आती है और वो कहने लगती है कि तुम लोग कितने ज्यादा वीक हो। और फिर नेक्स्ट सीन में ही हमें एक डीमन का फेस दिखाया जाता है, साथ ही उसी फीमेल वुमेन का भी। और अब तुम और मैं नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।